श्री राम का दीपावली से कोई संबंध नहीं? अगर है, तो इस दिन श्री राम व सीता जी की पूजा क्यों नहीं करते? नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सारे ठीक होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? आधे से ज़्यादा लोग तो यही जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद श्री राम जी अयोध्या लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में दीप जलाए थे और दिवाली मनाई थी। लेकिन एक बात बताओ, अगर दिवाली मनाने के पीछे यही कारण है, तो इस दिन श्री राम व सीता जी की पूजा क्यों नहीं करते? तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है असली वजह क्या है। पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दीपावली प्रदीपालोकित पुनीत एवं आदिकाल से मनाया जाता है। यह इस संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ दीप प्रकाशित करना है, तिमिर को हराना है। दीपावली के दिन अनेक कई इतिहास भी जुड़ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर ने इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्वाण प्राप्त किया। स्वामी राम तीर्थ इसी दिन जन्मे, इसी दिन जल समाधि ली। परंतु दीपावली के विषय में 90% हिंदुओं के मत है कि दीपावली राम जी के विजय होकर पुनः अयोध्या आने पर दीपावली खुशी स्वरूप मनाई गई थी। परंतु यह तो कल की त्रेतायुग की बात है। दीपावली तो इससे पूर्व सतयुग में भी मनाई जाती थी। अगर राम की खुशी में दीपावली, तो इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विद्यादेवी सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? इसलिए कि दीपावली का त्योहार पुराणों शास्त्रों के अनुसार 3 महारात्रियों कालरात्रि, जन्माष्टमी, महारात्रि, शिवरात्रि, मोहरात्रि, दीपावली से बना है। आज प्रत्येक व्यक्ति में मोह छुपा हुआ है। इस मोह रूपी अंधकार को भगाने के लिए अमावस्या की तिमिर रजनी को दीपोत्सव के रिद्धि सिद्धि व बुद्धि के दाता गणेश और सरस्वती विद्यादेवी व बुद्धि दोनों के मध्य मोह लक्ष्मी को रखकर ज्ञान का प्रकाश करना ही दीपावली दीपोपर्व लक्ष्मी पूजन शास्त्रकारों विद्वानों ने माना है, जिससे मोह रूपी तिमिर आंखों से दूर हो सके। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पूजन की कथासार इस प्रकार से आता है कि जब सृष्टि की रचना के उपरांत ऋषियों ने एक यज्ञ का आरंभ किया, जिसमें विचार किया कि इस यज्ञ का भाग किस दे। तब ब्रह्मा पुत्र भृगु ऋषि ने कहा, मैं इसका पता लगाता हूं कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, उसी को यज्ञ का भाग देंगे। सर्वप्रथम भृगु ब्रह्मा जी के पास गए, वहां अभद्र व्यवहार किया, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। भृगु ने सोचा कि जिसे क्रोध आता है वह बड़ा नहीं हो सकता। फिर भगवान शंकर जी के पास गए, उनके साथ भी पूर्व घटना दोहराई, जिससे शंकर जी भी क्रोधित हो गए। आखिर में बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान शेष शैया पर आराम कर रहे थे। लक्ष्मी, नारद, इंद्र आदि देव भृगु जी ने वहां जाते ही विष्णु जी के सीने पर ठोकर मारी। ठोकर लगने के उपरांत भी विष्णु जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि यह कहा भृगु के चरण पकड़कर कि मेरी कठोरन छाती से आपके कोमल पावन जख्मी तो नहीं हो गए। विष्णु जी के मुख से मधुर वाणी सुनकर भृगु जी लज्जित हो गए। साथ ही मन में विचार आया कि इससे बड़ा देवता कोई नहीं है। तलाश पूरी हो गई, परंतु वहां बैठी लक्ष्मी ने क्रोधित होते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, तूने मेरे ही सामने मेरे पति को लात मारकर उनका अपमान किया है। मैं तुम्हें कि आज से मैं ब्राह्मण के घर नहीं रहूंगी, मेरे अभाव में सब भूखे मरेंगे व तुझे साथ ही धिक्कारेंगे। इतना कह लक्ष्मी वहां से चली गई। भृगु जी भी चले गए, पर नारद ने अपनी आदत अनुसार विष्णु जी से कहा, हे नाथ, संसार में ब्राह्मण आपको अति प्रिय है और आप उनको प्रिय है। यदि ऐसे में अगर ब्राह्मण भूखे मरेंगे तो आपका अपमान होगा। विष्णु जी बोले, मैं क्या करूं? नारद ने कहा, लक्ष्मी का त्याग कर दे, आपका विवाह सहस्त्र कन्याओं से करवा सकता हूं। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। नारद ने तीनों लोकों का भ्रमण कर शादी हेतु कन्याएं एकत्र कर ली। भगवान से शादी के लिए कौन मना करती। थोड़े ही समय में 16,000 कन्या लेकर नारद विष्णु जी के पास पहुंच गए। विवाह की तैयारी हो गई। ये देख लक्ष्मी अपने पिता समुंदर के पास जाकर सभी वृत्तांत सुनाया। समुंदर लक्ष्मी को लेकर भगवान के पास आए और पूछने लगे कि मेरी पुत्री रमा का क्या दोष है जो आप इसका त्याग कर रहे हैं। विष्णु जी से पहले ही नारद जी बोले, इसका दोष ये है
कि हमारे भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं। प्रात काल सभी उठकर इनके और अपना सौभाग्य समझते हैं, परंतु ये लक्ष्मी निसंतान है। निसंतान के प्रात दर्शन अशुभ माने जाते हैं, इसलिए इनका त्याग जरूरी है। इतनी कन्याएं हैं इनके लिए जिनसे दोष तो दूर होगा ही। तब लक्ष्मी हाथ जोड़ बोली, है नारद जी, त्याग न हो इसका कोई उपाय तो होगा। साथ ही समुंदर ने प्रार्थना की। तब नारद बोले, एक ही उपाय है, साथ ही 1 माह का समय है। इस दौरान कहीं से भी पुत्र लेकर आए, चाहे दत्तक ही क्यों न हो, तब ही बात बने। दूसरी तरफ लक्ष्मी के श्राप के कारण सभी ब्राह्मण समाज आर्थिक संकट से गुजर रहा था। सभी ब्राह्मण भृगु जी के पास गए और उन्हें बुरा भला कहने लगे। तब भृगु जी ने हाथ जोड़कर सभी से 1 माह का समय, इस दौरान ऐसी वास्तु कला दूंगा जिसके पास होगी लक्ष्मी उसके चरणों में लौटेगी। ये सुन ब्राह्मण वहां से चले गए। उधर लक्ष्मी पुत्र लाने गई, परंतु नारद लक्ष्मी से पूर्व ही तीनों लोकों में जाकर कहने लगे कि लक्ष्मी पुत्र गोद लेने आ रही है, कोई न देवे, क्योंकि एक स्थान पर इसका निवास नहीं, फिर बच्चे की देखभाल कौन करेगा, बालक की दुर्गति होगी। लक्ष्मी जहां भी बच्चा मांगने गई सभी जगह निराशा हाथ लगी, साथ ही लोगों ने अपने द्वार तक बंद कर लिए। अंत में लक्ष्मी समुंदर के साथ त्रयोदशी के दिन कैलाश पर्वत पहुंची। वहां कुछ आराम करने लगी। कुछ समय बाद ढोल डमरू की आवाजें कानों में पड़ी तो समुंदर ने कहा, पुत्री कैलाश पर शायद कोई उत्सव है, वही चलते हैं, शायद वही कार्य सिद्ध हो जाए। कैलाश पहुंचे तो वहां पर देखा शिवगण नृत्य कर भांग, क्योंकि शंकर जी की समाधि खुलनी थी। जब लक्ष्मी जी ने शंकर जी को देखा तो दौड़कर उनके चरणों में जा गिरी, रोने लगी। तब भोलेनाथ आदत अनुसार बोले, वर मांगो, वरदान मांगो। लक्ष्मी तत्काल बोली, मुझे पुत्र चाहिए आज ही, वह भी अभी। यह सुनकर शंकर जी सोच में पड़ गए। लक्ष्मी ने सारा वृत्तांत शिव जी को कह सुनाया। तब शंकर पार्वती जी ने विचार विमर्श कर गणेश को दत्तक पुत्र के रूप में लक्ष्मी जी के साथ भेज दिया, ये कह कर कि कार्य पूर्ण होने पर मेरा पुत्र। इधर लक्ष्मी गणेश जी को दत्तक पुत्र के रूप में साथ लेकर बैकुंठ पहुंची। उधर भृगु जी ने एक ग्रंथ की रचना कर डाली जिसका नाम संसार में भृगु संहिता के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सरस्वती का प्रतीक है। भृगु जी ने कहा कि जिस ब्राह्मण के पास यह विधा होगी लक्ष्मी उसके चरणों में रहेगी। इस प्रकार तुला राशि में चंद्रमा सूर्य एक साथन होकर स्वाति नक्षत्र में कार्तिक की अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी गणेश को लेकर आई। इसी दिन भृगु जी ने भृगु संहिता ब्राह्मणों को, उस समय संसार के सभी देवी देवताओं मनुष्यों आदि ने प्रसन्न होकर दीपोत्सव मनाया था और लक्ष्मी पुत्र गणेश, विधा देवी सरस्वती एवं विष्णु पत्नी लक्ष्मी का पूजन किया था। तब से लेकर दीपावली का त्योहार लक्ष्मी पूजन के द्वारा मनाया जाता है। तब नारद ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब इन 16,000 कन्याओं का क्या होगा, मेरा बचना मुश्किल है अगर आपने इनसे विवाह नहीं किया। तब भगवान विष्णु बोले, मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, तब इनका वरण करके इनकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तभी से लेकर यह त्योहार मनाया कि इसी दिन तांत्रिक साधक दीपावली रात्रि साधना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब इस दिन लक्ष्मी जी की मनोकामना पूर्ण हुई, ब्राह्मणों को भृगु संहिता प्रदान कर दरिद्रता से मुक्ति मिली थी। लक्ष्मी को दत्तक पुत्र की इच्छा पूर्ण हुई। जब ऐसे योग नक्षत्र में देवताओं की जटिल समस्याएं दूर हो सकती है, तो आज साधक द्वारा की जा रही साधना को भी संपूर्ण फल शीघ्र इस दिन ही मिल सकता है और मिलता भी है। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब